नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अब आपका जीडी का जो पेपर है वो मुश्किल से 20 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है। जैसा कि पता है दोस्तों, आज का डेट जो है वो 22 तारीख है और आपका जो पेपर है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर बात करें टोटल कितने दिन बचे हुए हैं तो देखिए 22 तारीख अभी 9 दिन इधर और उधर आपका 9 दिन, मुश्किल से अब जो है आपके पास में 18 दिनों के आसपास का समय है। और इन 18 दिनों के भीतर आपको सिलेक्शन लेने के लिए अपना 100% देना है दोस्तों। देखिए साथियों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का संग्रह बताने वाला हूं, आपका मैथ का पेपर से, रीजनिंग, जीके जीएस और साथ में हिंदी का पेपर से, ठीक है। और लास्ट में कुछ ऐसा ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों जिससे आप इन 18 दिनों में मेहनत करके अपना मार्क्स को अधिक से अधिक बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन 18 दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ लें। आप एक दिन में एक टॉपिक भी कवर करेंगे तो इन 18 दिनों में सारा कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा और डेफिनेटली आप जो है वो सिलेक्शन ले पाएंगे और वर्दी आपको मिल पाएगा। देखिए दोस्तों, मैथ के अंदर बात करें तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस जनरली आपको मैथ के अंदर 30 से 40 चैप्टर देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन सारे चैप्टर आपको कवर नहीं करना है। मैं वैसे चैप्टर्स का संग्रह आपको दूंगा जो कि जहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे और 2 से 4 प्रश्न हर चैप्टर से यहां पे देखने को मिलेंगे। तो पहला जो आपका चैप्टर है परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट लॉस, तीसरा SICI, चौथा टाइम एंड वर्क, पाँचवा टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, मेंसुरेशन, HCF, LCM और नंबर सिस्टम, ठीक है। ये टोटल 9 चैप्टर ऐसे हैं दोस्तों जहां से आपका हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या परसेंटेज पूरा पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पूरा पढ़ना है? तो नहीं दोस्तों, सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। बस वही क्वेश्चंस का प्रैक्टिस लगा करके जाएँ जो कि SSC GD में पूछा गया है, SSC MTS में पूछा गया है। इससे ज़्यादा हाई लेवल का आप नहीं लगा के जाएँ, ठीक है। जो SSC GD का प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और MTS के अंदर पूछा गया है, बस उतना आप करके जाएँ, आपका काम बन जाएगा। तो रीजनिंग मैथ के अंदर बस दोस्तों ये 9 चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, एक्स्ट्रा आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग का कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर बता देता हूँ। देखिए रीजनिंग के अंदर भी अगर पढ़ने जाएँ तो आप कम से कम 20 चैप्टर होते हैं, तो सारा चैप्टर आपको नहीं कवर करना है क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं। तो इन 20 दिनों में लिमिटेड चैप्टर्स ही पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यहाँ से भी डेफिनेटली आपका 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न बन जाते हैं, मीन्स 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 3 दूना 6 मार्क्स के प्रश्न तो यहाँ से आ जाते हैं। अब एनालॉजी हो गया, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर, सिलोजिज्म, डाइस, ठीक है। ये 9 चैप्टर ऐसे हैं रीजनिंग के जो आपको 100% दोस्तों इस बार मार्क्स दिलाने वाले हैं। आपका देखिए 20 प्रश्न जो है वो रीजनिंग के पेपर से आएगा, इनमें से 15 प्रश्न जो है वो इन्हीं चैप्टर से आपको देखने को मिल जाते हैं। सो दोस्तों इन 9 चैप्टर को आप कवर कर लें इन 18 दिनों के भीतर। यदि आप एक दिन में आधा चैप्टर भी पढ़ेंगे, और मैं फिर से क्लियर कर दूं, वही प्रश्न आपको पढ़ना है दोस्तों जो SSC MTS और यहाँ पे SSC GD के अंदर पूछा गया है। ऐसा नहीं कि आप CGL वाला लगाते रहें, टाइम लगाते रहें, क्योंकि GD का पेपर काफ़ी ईजी होता है दोस्तों। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा ईजिली। तो बस ये दोस्तों 9 चैप्टर आपका रीजनिंग का मैंने बता दिया, मैथ का मैं 9 चैप्टर यहाँ पे आपको बता दिया, बस इतना आपको कवर कर लेना है। वहीं दोस्तों देखिए GK GS का काफ़ी ह्यूज पोर्शन है और 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और आप काफ़ी कंफ्यूज हैं कि भाई 18 दिनों के भीतर क्या पढ़ लें, जो कि हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कुछ लिमिटेड आपको टॉपिक्स बता देता हूँ GK GS के अंदर। देखिए सबसे पहले मैं करंट अफेयर का आपको बताना चाहूँगा। आप कोई भी करंट अफेयर का बुक पढ़ लें जिसमें से पहला जो पेज होता है वर्तमान में कौन क्या, ठीक है। वर्तमान के अंदर कौन क्या है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, ये सब का हेड कौन है, ये सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आर्मी के चीफ कौन है वर्तमान में, नेवी के चीफ कौन है वर्तमान में, ये सब आपको देख लेना है। उसके बाद करंट अफेयर में दोस्तों जो खेल परिदृश्य होता है, ठीक है, वर्तमान के अंदर जो गेम्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, ये सब जितना भी ओलंपिक गेम या फिर जितने भी गेम्स हुए हैं दोस्तों, सारा गेम्स का आप एक बार देख लें। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर एंसेंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य, आधुनिक भारत में दोस्तों आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन और भारत के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ये प्रमुख चैप्टर आपको देख लेना है। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं, यहाँ पे करंट अफेयर में वर्तमान में कौन क्या, खेल परिदृश्य। उसके बाद दोस्तों हिस्ट्री के अंदर प्राचीन भारत
भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य और आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और साथ में प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया, बस इतने कवर करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ लें और भारत की नदियाँ पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर अर्थशास्त्र में बात करें तो पंचवर्षीय योजना आपको बस पढ़ लेना है। वहीं अगर पॉलिटिकल साइंस को देखें दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में संविधान के विदेशी स्रोत, यानी कि जो संविधान के स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गए, ये सब कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, ये चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद संविधान के विकास का इतिहास। ठीक है, संविधान के विकास के इतिहास में आपको देखना है कि हमारा संविधान का विकास कैसे हुआ। 1935 का अधिनियम, 1913 का अधिनियम, 1835 का अधिनियम, उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का जो अधिनियम है, उसके बाद जितने भी चार्टर अधिनियम है दोस्तों वो सारा कुछ आपको एक बार देख लेना है, यहाँ से भी डेफिनेटली प्रश्न बनते हैं। वहीं दोस्तों प्रमुख अनुच्छेद, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो भी प्रमुख अनुच्छेद है दोस्तों उसको एक बार आप देख लें। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो प्रमुख संविधान संशोधन। ठीक है, अब देखिए संविधान संशोधन बहुत सारे 105-6 के आसपास है, तो सारा आपको नहीं पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट है सेलेक्टेड है दोस्तों वो आप कवर कर लें। यहाँ से भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, मतलब 2 से 4 मार्क्स तो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर साइंस के अंदर बात करें तो जो परमाणु संरचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसे आप पढ़ लें और साथ में प्रमुख इकाई एवं मात्रक, यानी कि यूनिट और उसका मेजरमेंट जो है, जैसे कि लंबाई के यूनिट हो गया, चाल का यूनिट हो गया। ठीक है, कॉमन यूनिट आप एक बार जो है वो देख लें। त्वरण हो गया, जिसको एक्सीलरेशन भी कहते हैं, तो ये सब एक बार चेक कर ले दोस्तों। वहीं इन सभी को करने के बाद यदि इतना भी नहीं कर पाते हैं दोस्तों तो आपके पास में एसपीडी होगा। ठीक है, जो रेलवे का सामान्य एसपीडी होता है वो एसपीडी को आपको देखना है, और एसपीडी के बीच में, ठीक है, एसपीडी के बीचों बीच जो है वो 4 पेज आपका हिस्ट्री का होता है, 4 पेज आपका ज्योग्राफी का, 4 पॉलिटिकल साइंस और 4 आपका साइंस का। ठीक है, तो टोटल आपका 15 से 16 पेज होते हैं दोस्तों। वो 15 से 16 पेज के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव होते हैं। उन सभी ऑब्जेक्टिव को आप यदि पढ़ लेते हैं, एक बार ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, तो कम से कम वहाँ से आपका 7 से 8 प्रश्न आपको आपके एग्जाम में सीधे तौर पे देखने को मिल जाते हैं। तो उतना तो आप कम से कम कवर कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लें, यहाँ से भी आपको कम से कम 10 से 12 प्रश्न देखने को डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो यहीं पे दोस्तों देखिए, अगर 12 प्रश्न 13 प्रश्न कर लेते हैं और 2-4 प्रश्न अपने से भी कर लेते हैं तो 15 दूना 30 मार्क्स तो ईजिली आप जीएस पेपर में उठा लेंगे, जो कि काफ़ी होता है दोस्तों जीएस के अंदर 30 मार्क्स उठाना। बाकी आप मैथ, रीजनिंग जितना मैंने आपको बता दिया उतना कवर कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स लेकर के आ जाएंगे। 20 में से 17-18 प्रश्न सही करके आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं होता है दोस्तों, सेलेक्टेड टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपको एसएससी जीडी वाला प्रयास करके जाना है और जो एमटीएस वाला पूछा गया उसे देख लेना है। ठीक है, वहीं अगर हिंदी की बात करें दोस्तों तो हिंदी में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका एसएससी जीडी के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में हिंदी पूछे गए हैं बस उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। उतना ही पूछता है दोस्तों और वही प्रश्न रिपीट करते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। जो आपका प्रीवियस ईयर सेट है उसको अधिक से अधिक लगाएं, जितना प्रश्न है दोस्तों उसको कवर करें, तो वही सारे प्रश्न आपको फिर से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैंने ये आपको एक टोटल आइडिया दे दिया कि भाई इन 20 दिनों के भीतर क्या पढ़ना है। हालांकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक का यहाँ पे रिवीजन भी करवाऊंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और दोस्तों इतना करने के साथ साथ जो है वो मॉक टेस्ट आप लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका एक बार अभ्यास बन जाता है। चूँकि यहाँ पे इस बार पैटर्न में बदलाव किया है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चन देख भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे दोस्तों घर पे, तो आपके लिए 80 क्वेश्चन देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों आप प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे सेट लगाते रहें, मॉक लगाते रहें, प्रीवियस ईयर सेट लगाते रहें, और चाहे तो आप टेक्स्ट बुक का सेट लगा सकते हैं दोस्तों, मॉक लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है उसका। और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप उसे चाहें तो लगा लें, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।